नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। स्वागत आप सभी का जग्गू भाई जी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आर्मी अग्निवीर भर्ती 2025 के लिए मैथ्स का कंप्लीट कोर्स यूट्यूब पर फ्री लॉन्च किया है। इस बैच में मैं आपको ओसा टॉपिक पढ़ा चुका हूं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनुपात और समानुपात। ओसा टॉपिक को मैंने बिल्कुल ही बेसिक से लेकर उस लेवल तक आपको बढ़ा दिया है जिस लेवल तक क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि 2025 में जो आर्मी का एग्जाम हो उसके अंदर मैथ्स में पूरे में से पूरे क्वेश्चन करना चाहते हैं, मैथ्स आपकी कमजोर है, तो एक टॉपिक को पहली क्लास से लेके लास्ट क्लास तक आप पढ़ लीजिए। उसके बाद आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड का कोई भी क्वेश्चन उठा के चेक कर लो, आपसे बन जाएगा भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, अनुपात और समानुपात। और इस टॉपिक को भी हम बिल्कुल बेसिक से लेके उस लेवल तक पढ़ेंगे जिस लेवल तक आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आप इंडियन आर्मी की किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, ये सेशन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको मैं इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा कि ओसर टॉपिक में लगभग 130-40 के आसपास क्वेश्चन करवाएं, मतलब आपकी प्रैक्टिस भी यही हो जाएगी। अगर आप परफेक्ट बनना चाहते हैं तो प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी, तो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमें करने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। सबसे पहले हम समझते हैं कि अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। हमारा टॉपिक ही क्या है, अनुपात और समानुपात। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुपात, उसके बाद हम पढ़ेंगे समानुपात। अनुपात क्या होता है? दो राशियों के बीच तुलना। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूं तो दो समान राशियों के बीच तुलना ही क्या है, अनुपात है। अनुपात क्या है? दो राशियों के बीच तुलना, दो समान राशियों के बीच तुलना, दो समान राशियों के बीच तुलना ही क्या है, अनुपात। ठीक है, अनुपात क्या होता है भाई? सबसे सरलतम रूप होता है अनुपात का, मतलब ए बट्टा बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है, ए बट्टा बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए अनुपात बी। अनुपात का साइन क्या है, ये दो डॉट है, ये अनुपात का साइन है, यहां तक ध्यान रखना है। अनुपात क्या बताया मैंने कि कोई भी दो राशियां हैं उनके बीच संबंध है, दो समान राशियां होनी चाहिए, उनके बीच संबंध क्या है, अनुपात है। ए बट्टा बी को ही हम क्या लिखते हैं, ए अनुपात बी लिखते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना है कि ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिख सकते हैं। और ए बट्टा बी ही क्या है, ए अनुपात बी है। ए बट्टा बी को ही हम क्या लिखते हैं, ए अनुपात बी लिखते हैं। अब क्वेश्चन से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने एक एग्जांपल है कि ए संख्या 300 है, बी संख्या 400 है, ए व बी का अनुपात बताओ। भाई ए और बी दो संख्या है, पहली ए है, ये संख्या कितनी है, 300 है, बी कितनी है, 400 है। आपसे पूछा है कि ए व बी का अनुपात बताओ, तो हमें क्या ज्ञात करना है, ए बट्टा बी। और ध्यान रखना है ए बट्टा बी होना चाहिए सरलतम रूप। अनुपात का मतलब क्या है, सरलतम रूप है। जैसे यहां पर ए का मान कितना है, 300, तो ऊपर रहेगा 300, और बी का मान कितना है, 400, तो नीचे रहेगा भाई 400। अब इसको काट पीट दो, आपको बिल्कुल सरलतम बनाना है। तो आप देख रहे हैं 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, 3/4। और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:4 लिख सकते हैं। बात क्लियर हुई क्या आपको? अनुपात की बात क्लियर हुई क्या? बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे और बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। आज आपसे नहीं बन रहे होंगे, लेकिन जब ये टॉपिक मैं कंप्लीट करवा दूंगा तो आप हर वो क्वेश्चन कर पाओगे जो आर्मी के पेपर में पूछा गया है। चलिए तो यहां पर देखिए, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। ए संख्या क्या है, 300 है, बी क्या है, 400 है। आपसे पूछा था ए व बी का अनुपात बताओ, तो ए 300 था, बी 400 था, काट पीट दिया 3/4। और 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3:4। अनुपात सबसे सरलतम रूप होता है। अब 3/4, इससे आगे नहीं कटेगा। अब ये नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एक कक्षा में गर्ल्स की संख्या 250, गर्ल्स की संख्या कितनी है, 250, तथा बॉयज की संख्या 350 है। गर्ल्स व बॉयज का अनुपात बताओ। अब एक चीज और ध्यान रखना आपको, पहले यहां पर क्या है, गर्ल्स है ना, तो पहले गर्ल्स आएंगी, पहले लड़कियों की संख्या, फिर नीचे किसकी आएगी संख्या, बॉयज की संख्या आएगी। अब गर्ल्स की संख्या कितनी है, 250 है, तो यहां पर 250 रख दो। बॉयज की संख्या कितनी है, 350 है, नीचे रख दो। अब आपको वहां तक काटना है जब तक ये सरल ना बन जाए, मतलब जब तक कटे तब तक काटते रहो।
तो 0 से तो 0 काट दिया। क्या अब 25:35 लिख सकते हैं ना, इसको और काटना है। किसकी टेबल से कट रहा है, किसके पहाड़े से कट रहा है, 5 के पहाड़े से। आप देख रहे हैं दोनों में 5 का भाग जा रहा है, तो इसको काट दिया 5 बार और इसको काट दिया 7 बार। अब रेशियो क्या आ गया, 5:7 आ गया भाई, 5/7 आ गया। और मैंने क्या कहा, A/B को हम क्या लिखते हैं, A/B लिखते हैं। तो 5/7 को हम क्या लिख सकते हैं, 5:7 लिख सकते हैं। और ध्यान रखना 5:7 को फिर से हम क्या लिख सकते हैं, 5/7 लिख सकते हैं। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन उठाते हैं इसी टाइप का। जैसे ये क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है। एक बर्तन में दूध की मात्रा 120 लीटर है। आपने देखा भी होगा, आपके पेपर में दूध और पानी वाले कई क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। एक बर्तन में दूध की मात्रा 120 लीटर तथा पानी की मात्रा 160 लीटर है। आपसे पूछा है दूध और पानी का अनुपात बताओ। हमेशा ध्यान रखना, पहले क्या है, दूध है, तो पहले आपको दूध लेना है, फिर पानी लेना है, फिर नीचे क्या लेना है, पानी लेना है। तो दूध और पानी का अनुपात आपसे पूछा है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दूध, इसके नीचे पानी। अब दूध कितना है, अब एक चीज मैंने क्या कहा कि यूनिट सेम होनी चाहिए। जब भी आप अनुपात निकालो तो यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे आप यहां देख रहे हैं दूध की मात्रा भी लीटर में है और पानी की मात्रा लीटर में है, और हमेशा आपको समान ही मिलेगी आपके क्वेश्चनों में, ठीक है। तो दूध की मात्रा कितनी है, 120 है, पानी की मात्रा कितनी है, 160 है। अब इसको काटना है जब तक ये सरलतम रूप में ना आ जाए, मतलब जहां तक कटे वहां तक आपको काटना है। तो 0 से तो 0 काट दिया। अब आप देख रहे हैं 2 की टेबल से, मतलब 2 के पहाड़े से भी काट सकते हो, और 4 से भी कट रहा है तो 4 से काट दें। 4 तिया 12 और 4 चौके 16, 3/4। अब किसी संख्या से कट रहा है क्या, ये नहीं कट रहा है, तो यही आपका क्या है, अनुपात है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3:4 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका, 3:4 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें दूध का अनुपात कितना है, 3 है, पानी का अनुपात कितना है, 4 है। मतलब ये हमने निकाला है दूध और पानी का अनुपात। तो दूध का अनुपात 3 है, पानी का अनुपात कितना है, 4 है। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट कंसेप्ट पर। अगला कंसेप्ट आपके सामने है विलोमानुपात। विलोमानुपात क्या होता है, और ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट भाई, यहां से आपके क्वेश्चन बनेंगे। अगर इसका आप बेसिक समझ गए ना, तो हर चैप्टर में अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप करोगे ना, तो ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आएगा, बहुत हेल्प करेगा। आप उस क्वेश्चन को विद इन 10 से 15 सेकंड, मतलब 10 से 15 सेकंड में उठा पाओगे। किसकी सहायता से, रेशियो, अनुपात की सहायता से। तो यहां पर समझना है कि विलोमानुपात क्या होता है। विलोमानुपात किससे बना है भाई, विलोम प्लस अनुपात से बना है। विलोम प्लस अनुपात से बना है, और विलोम का अर्थ आप जानते हैं उल्टा। विलोमानुपात मतलब इनवर्स रेशियो। तो यहां पर अगर मैं ये कहूं कि A/B, आपको कोई अनुपात दे रखा है A/B, आपको कोई अनुपात दे रखा है A/B, और इसका आपसे पूछे कि विलोम अनुपात बताओ, विलोमानुपात बताओ, मतलब विलोम अनुपात बताना है, इनवर्स रेशियो आपको बताना है। तो जब भी आपको दो संख्या हो तो आप लिख सकते हैं इसका उल्टा B/A। क्या लिख सकते हो, B/A। जब भी अगर मैं कहूं कि A/B का विलोमानुपात बताओ तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा B/A हो जाएगा। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है, वो भी बता देता हूं। अगर मैं आपसे पूछूं कि A/B/C का विलोमानुपात बताओ, अगर आप ये लिखोगे C/B/A, तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई, गलत हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका भी मैं कंसेप्ट आपको बताऊंगा, ज्यादा इसका कंसेप्ट नहीं बताना चाहता, आप उलझ जाओगे। मैं डायरेक्ट इसके आपको क्वेश्चन कराऊंगा और आप बना पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके बेस पर क्वेश्चन। मैंने आपको क्या बताया, रिपीट कर रहा हूं। विलोमानुपात का मतलब विलोम अनुपात, उल्टा अनुपात, इनवर्स रेशियो। तो A/B का अगर विलोमानुपात पूछे तो क्या हो जाएगा, B/A हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। अब क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जांपल आपके सामने है कि 2:3 का विलोमानुपात बताओ। अब मैंने आपको क्या बताया कि विलोमानुपात का मतलब विलोम अनुपात, मतलब उल्टा करना आपको। तो 2:3 का क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सेम इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेते हैं। 4:5 का विलोमानुपात बताओ। अभी मैंने आपको बताया
कि अगर ए अनुपात बी आपको दे रखा है, कोई अनुपात दे रखा है, ए बी का मतलब कोई रेशियो दे रखा है, कोई अनुपात दे रखा है ए अनुपात बी, अगर इसका विलोमानुपात आपसे पूछे, ए अनुपात बी का विलोमानुपात क्या हो जाएगा, बी अनुपात ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बी अनुपात ए हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी। लेकिन हमेशा याद रखना है कि ए अनुपात बी अनुपात सी का अगर पूछे तो ये नहीं होगा। बात ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट करवाना चाहता हूं कि कंसेप्ट आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो 4:5 का विलोमानुपात क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका उल्टा कर दो 5:4। और सबसे ज्यादा जो काम आने वाला कंसेप्ट है वो यही है, दो वाला है। ए अनुपात बी वाला ही ज्यादा काम आएगा, ए बी सी वाला बहुत कम आएगा, लेकिन वो भी मैं करवाने वाला हूं, छोड़ने वाला नहीं भाई। 4:5 का विलोमानुपात क्या हो जाएगा, 5:4, इसका उल्टा कर दो। बात क्लियर हो गई, इसमें गलती नहीं करोगे। अब देख लेते हैं 3 वाला। चलो आगे आपसे पूछा है कि 2:3:4 का विलोमानुपात बताओ। अभी हमने पढ़ा उल्टा कर रहे हैं, तो यहां पर क्या ये लिख दें, क्या ये लिख दें 4:3:2? ना भाई, ये गलत है। क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करें, इसका कंसेप्ट क्या है, सबसे पहले आपको लेना है इन तीनों का एलसीएम। क्या लेना है भाई, एलसीएम लेना है। तीनों वाला भी मैं करवा देता हूं, इससे जो अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा कोई, वो भी आपसे बन जाएगा। तो 2:3:4 का विलोमानुपात मतलब इनवर्स रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनका एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापरिवर्तक लेना है। क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2, 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम हो जाएगा इनका 12। जब एलसीएम और एचसीएफ टॉपिक पढ़ाऊंगा तब आपको अच्छे से क्लियर भी करूंगा। लेकिन यहां पर एलसीएम का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि एक ऐसी संख्या आपको लेना है, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेना है जिसमें इन तीनों संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाए। तो छोटी से छोटी संख्या वो क्या है, 12 है। क्या है, 12 है। एक बार थोड़ा सा मैं एलसीएम निकालना भी आपको बता देता हूं, हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको बिल्कुल ही ना पता हो। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले किसका भाग दे, 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देंगे, 2 एकम 2। 3 में नहीं जा रहा, 3 को एज इट इज लिखेंगे। 4 में 2 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा। अब फिर से आप देख रहे हैं 2 का भाग जा रहा है, 1 में नहीं जा रहा, 1 को एज इट इज लिखो, 3 को एज इट इज लिख दो, और 2 में जा रहा है 1 बार। अब किसका जाएगा, 3 का, 1 1 1, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ये आपका क्या आ गया, एलसीएम। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो भाई, आपको एक ऐसी संख्या देखना है जिसमें दी गई सभी संख्या का भाग चला जाए। अब मैं आपको शॉर्ट भी बता देता हूं। इनमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 4। आपको 4 की टेबल बोलना है अपने दिमाग में। देखना यह कि 4 की टेबल में कौन सी संख्या आएगी जो इन तीनों से भाग चली जाएगी, कौन सी संख्या होगी। तो आप देख रहे हैं 4 दूनी 8, 8 में 2 का तो जा रहा है लेकिन 3 का नहीं जा रहा। 4 तिये 12, 12 में देखिए 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, और 4 की टेबल है तो 4 का तो जाना ही है। चलिए अब चलते हैं इस क्वेश्चन पर। तो सबसे पहले इनका क्या करना, आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया 12। अब क्या करना है, इसका भाग देकर रखना है भाई। पहले आप 2 का भाग दे दो इसमें 12 में, कितनी बार, 6 बार, 6 अनुपात। फिर 3 का भाग जाएगा इसमें 12 में, कितनी बार, 4 बार। फिर 4 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 3 बार। और ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका विलोमानुपात। क्या आ गया, विलोमानुपात। गलती नहीं करना है, हमेशा ध्यान रखना है। ये कंसेप्ट 2 वाले में भी लागू है। ये कंसेप्ट तो 2 वाला अभी लास्ट क्वेश्चन क्या था उसमें भी लागू है। देखिए उसको भी एक बार फिर से करते हैं। देखिए 4:5 था, इसका विलोमानुपात पूछा तो मैंने आपको शॉर्ट बता दिया कि हमेशा इसका उल्टा कर दो, बिल्कुल सही है। लेकिन 3 वाले में ये रूल काम नहीं करेगा, ठीक है। तो 4:5 का विलोमानुपात, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले। तो एलसीएम आप देख रहे हैं बड़ी संख्या 5 है, तो 5 का अगर टेबल बोले 20 4 बार है, तो 20 में देख रहे हैं 4 का भी भाग जा रहा है और 5 का, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 20। अब क्या करना है, इस 20 में 4 का भाग देना है, 5 बार जाएगा, और फिर 5 का भाग देना है 4 बार। तो रेशियो क्या आ गया, 5:4, विलोमानुपात ये लो, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं 3 रेशियो वाला। ये क्वेश्चन हमने कर लिया भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि इसको अच्छे से क्लियर कर लेना। ये जो विलोमानुपात वाला काम है ये आपके बहुत काम आएगा। जब मैं नेक्स्ट टॉपिक भी आपको पढ़ाऊंगा, जैसे चाल, दूरी और समय टॉपिक पढ़ाऊंगा, वहां भी ये चीज हम काम में लेने वाले हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन आपके सामने है कि 1:2:3 का विलोमानुपात बताओ। विलोमानुपात का मतलब विलोम अनुपात बताना है। तीन वाले रेशियो में क्या हम लेंगे भाई? हम लेंगे सबसे पहले इसका एलसीएम। सबसे पहले हम क्या लेंगे? इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम मतलब एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या आपको लेना है जिसमें इन तीनों संख्या का भाग जाए। अब यहां पर मैं डायरेक्ट आपको बताता हूं कि सबसे बड़ी संख्या 3 है, आपको 3 का पहाड़ा ही बोलना है। 3 का भी भाग जाएगा, उसमें 2 का भी भाग जाएगा, एक भाग। भाई 3 दूनी कितने होते हैं? 6। क्या 6 में 2 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो 6 ही आपका क्या होगा? एलसीएम होगा। तो एलसीएम कितना आ गया? यहां पर 6। अब क्या करना है? एलसीएम लेने के बाद इन तीनों संख्या का भाग देना है और लिखना है। तो पहले 1 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार। फिर 2 का भाग इस 6 में देंगे 3 बार, और फिर 3 का देंगे इसमें 6 में, तो 3 दूनी 6। रेशियो आपका क्या निकल कर आ गया? 6:3:2। क्या ये चीज आपको समझ में आ गई? क्या विलोमानुपात वाली चीज आपको समझ में आ गई क्या? भाई बहुत ही शानदार कंसेप्ट है और बहुत काम आने वाला कंसेप्ट है। जब आप आगे क्वेश्चन देखोगे तब आपको पता चलेगा। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर बहुत ही अच्छे लेवल तक पढ़ाना चाहता हूं, हर चीज को बहुत बढ़िया तरीके से बताना चाहता हूं भाई। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी पर एक और क्वेश्चन देख लें क्या? चलिए एक और क्वेश्चन मेरी तरफ से ये है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 2:3:5 का विलोमानुपात बताओ। 2:3:5 का विलोमानुपात बताओ। सभी को करना है भाई, एक बार सभी कोशिश करेंगे। 2:3:5 का विलोमानुपात आपसे पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम लेंगे इनका एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम आ जाएगा कितना? 30 आ जाएगा इनका। एलसीएम कितना आएगा? 30 आएगा। एलसीएम 30 आ गया, तो अब क्या करना है? इस 30 में पहले 2 का भाग देना है, तो 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 15 बार। फिर 3 का भाग देंगे, इसमें कितनी बार जाएगा? 10 बार। और फिर 5 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 6 बार जाएगा। ये आ गया भाई आपका रेशियो 15:10:6। बस यही एक चीज इसमें समझने वाले थी। अब बिल्कुल ही आसान है आगे। अगला कंसेप्ट, अब आपसे पूछा है कि वर्गानुपात क्या होता है। वर्गानुपात सबसे पहले आपको समझना है कि भाई वर्गानुपात क्या होता है। वर्ग प्लस अनुपात मतलब जो भी संख्या आपको दे रखी है उसके वर्ग करके लिखने हैं। जैसे मैं कहूं कि A:B है, इसका हमें चाहिए क्या? वर्गानुपात, मतलब वर्ग का अनुपात चाहिए। तो A का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे, और B का भी क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। तो A:B का वर्गानुपात क्या हो जाएगा? A²/B²। A²/B²। वर्ग का मतलब ही क्या होता है भाई? जैसे मैं आपसे पूछूं कि वर्ग संख्या बताओ 1 की, तो आप क्या करोगे? 1 को 2 बार गुणा करोगे, 1 गुणा 1। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है भाई, ऊपर 2 ही तो पावर लगाना है। 1 की वर्ग संख्या 1 हो जाएगी, 2 की वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। सेम एज इट इज काम करना आपको, और 1 से लेके 20 तक वर्ग संख्या आपको याद होना जरूरी है। अब क्वेश्चन बिल्कुल आसान बन गया। मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया कि जब भी वर्गानुपात पूछा जाए, जैसे A:B है, इसका हमें निकालना है वर्गानुपात, मतलब वर्ग का अनुपात निकालना है। तो A का स्क्वायर अनुपात B²। बात क्लियर होगी? आगे चलते हैं हम। आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 2:3 का वर्गानुपात आपसे पूछा है। तो मैंने आपको क्या बताया? वर्गानुपात में क्या करना है आपको? जो आपको संख्या दे रखी है उसके क्या करने? वर्ग करके लिखने हैं। जैसे यहां पर है 2:3। 2:3 का वर्गानुपात आपसे पूछा है, तो 2 की वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? 2 की वर्ग संख्या हो जाएगी 4, और 3 की कितनी हो जाएगी? 3 की हो जाएगी 9। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4:9 आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है क्या? अगर वर्गानुपात से संबंधित क्वेश्चन आएगा आप कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम कंसेप्ट पर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि 4:9 का वर्गानुपात बताओ। सेम कंसेप्ट है, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि वर्गानुपात क्या होता है। जैसे A:B है, इसका आपसे पूछ रहा है कि वर्गानुपात बताओ, मतलब वर्ग के अनुपात बताना है। तो A का क्या कर देंगे? हम A का स्क्वायर कर देंगे, अनुपात B² कर देंगे। सेम यहां पर करना है। जैसे 4:9 का वर्गानुपात आपसे पूछा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे,
अनुपात 9 का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब जैसे 9 के स्क्वायर की हम बात करें तो 9 गुणा 9 करना है, 9 गुणा 9 करना है, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। चलिए अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने है वर्गमूलानुपात। वर्गमूलानुपात मतलब वर्गमूल प्लस अनुपात है, मतलब जो भी संख्या आपको दे रखी है, जो भी रेशियो आपको दे रखा है उसका क्या करना है, वर्गमूल करके अनुपात आपको बताना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लें, जैसे a अनुपात b है, a अनुपात b का हमें निकालना है क्या, वर्गमूलानुपात निकालना है, मतलब वर्गमूल करके अनुपात बताना है। तो क्या करेंगे हम, a का क्या करेंगे, a का वर्गमूल करेंगे, अनुपात b का भी क्या करना है, वर्गमूल करना है। बात क्लियर होगी, हमेशा ध्यान रखना है। यहां पर है वर्गमूल, वर्गमूलानुपात पूछा है। लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या था, वर्गानुपात। वर्गानुपात का मतलब वर्ग करना है, वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल करना आपको। बात क्लियर होगी। a अनुपात b का वर्गमूलानुपात क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, a का वर्गमूल करना है, रेशियो b वर्गमूल। ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन यहां पर पूछा है कि 9 अनुपात 25 का, 9 अनुपात 25 का वर्गमूलानुपात बताओ। क्या क्वेश्चन पूछा है कि 9 अनुपात 25 का वर्गमूलानुपात बताओ। तो हमें क्या करना है, पहले 9 का क्या करना है, वर्गमूल करना है, रेशियो अनुपात, और फिर क्या करना है, 25 का वर्गमूल करना है। अब आप जानते हैं कि 3 की वर्ग संख्या कितनी होती है, 3 की वर्ग संख्या होती है 9 और 5 की वर्ग संख्या क्या होती है 25। तो अगर 9 का हम वर्गमूल करें, 9 का हम वर्गमूल करें तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और 25 का वर्गमूल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 9 का वर्गमूल तो हो जाएगा 3 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। 3 अनुपात 5 आपका क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं भाई, 9 अनुपात 25 का वर्गमूलानुपात आपसे पूछा है, मतलब आपको क्या करना है, इस 9 का भी वर्गमूल करना है और इस 25 का भी वर्गमूल करना है। तो 9 का वर्गमूल अनुपात 25 का वर्गमूल, तो यहां पर 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3, 25 का कितना हो जाएगा 5, 3 अनुपात 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। इससे पहले सेम इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 16 अनुपात 9 का वर्गमूलानुपात बताओ। क्वेश्चन क्या पूछा है कि 16 अनुपात 9 का वर्गमूलानुपात पूछा है। वर्गमूलानुपात का मतलब वर्गमूल प्लस अनुपात, मतलब इसका क्या करना है, वर्गमूल करना है। जैसे अभी कंसेप्ट मैंने क्या बताया कि a अनुपात b है और उसका आपसे क्या पूछ रहा है, वर्गमूलानुपात पूछ रहा है। तो क्या करना है, इसके वर्गमूल करने हैं, a का वर्गमूल अनुपात b का वर्गमूल, a का वर्गमूल अनुपात b का वर्गमूल। तो यहां पर सबसे पहले हम करेंगे 16 का वर्गमूल, 16 का वर्गमूल अनुपात 9 का वर्गमूल। तो आप जानते हैं कि 4 की वर्ग संख्या क्या होती है 16 और 3 की वर्ग संख्या क्या होती है 9। 1 से लेकर 25 तक दिमाग में फिट कर लेना भाई। तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 4 और 9 का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 4 अनुपात 3 आपका क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है क्या? अगर सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया तो सभी भाइयों से कहना चाहूंगा भाई सेशन को लाइक कर दें और क्लास खत्म होने के बाद इस सेशन को शेयर कर दिया करो। चलिए अगले कंसेप्ट पर चलते हैं। हर टॉपिक को भाई बिल्कुल ही बेसिक से लेके उस लेवल तक आपको मैं करवाने वाला हूं भाई, जिस लेवल तक आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप बेफिक्र होकर जुड़ सकते हैं इस सेशन के साथ। फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, कंप्लीट मैथ्स का कोर्स इस बैच में आपको मैं फ्री कराने वाला हूं। चलिए अगला कंसेप्ट हमारे सामने है घनानुपात। घनानुपात क्या होता है, घन प्लस अनुपात, मतलब जो भी संख्या आपको दे रखी है, जो भी रेशियो आपको दे रखा है उसका क्या करना है, घन करना है, घन का अनुपात बताना है। जैसे मान ले कोई हमारे सामने रेशियो दे रखा है a अनुपात b, a अनुपात b का आपसे अगर पूछे घनानुपात तो क्या करना है, a का क्यूब करना है, a क्यूब अनुपात b क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a क्यूब अनुपात b क्यूब हो जाएगा। यहां पर आपसे पूछा है घनानुपात, घनानुपात का मतलब घन के अनुपात बताने, आपको घन करना है। जैसे a अनुपात b है, इसका अगर हम निकालें घनानुपात,
तो a का क्यूब हो जाएगा, मतलब a का घन अनुपात b का घन। बात क्लियर हो गई। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 2:3 का घनानुपात बताओ। घनानुपात बताओ किसका? 2:3 का। तो क्या करना है यहां पर? इसके घन करने हैं। जैसे 2 का क्या करेंगे? क्यूब करेंगे। 2 क्यूब अनुपात 3 क्यूब हो जाएगा। अब क्यूब वाली चीज, जैसे यहां पर 2 क्यूब है, 2 क्यूब का मतलब 2 की घात 3 है, 2 की घात 3 है, तो इसका क्या हो जाएगा? 2 को गुणा करना है कितनी बार? 3 बार। 2 को गुणा करना है कितनी बार? तो 3 बार करना है। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो 1 से लेकर 10 तक कम से कम आपको घन संख्या याद होनी चाहिए। 2 की घन संख्या कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। और 3 की घन संख्या कितनी हो जाएगी? 27 हो जाएगी। 3 की घन संख्या कितनी हो जाएगी? 27। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन ये पूछा था कि 2:3 का घनानुपात बताइए। तो यहां पर 2 का घन कर लिया, मतलब 2 का क्यूब अनुपात 3 की क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। और 3 का क्यूब कितना हो जाएगा? 27। 8:27 आपका क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। क्या करना है यहां पर? घन करना है, क्यूब करना था आपको। चलिए इसी कंसेप्ट पर एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 4:5 का घनानुपात बताओ। क्या पूछा है? 4:5 का घनानुपात आपसे पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई? यहां पर घनानुपात पूछा है, अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे a/b है और उसका अगर हमें घनानुपात निकालना है, मतलब घन के अनुपात निकालने हैं, तो हम कर देंगे a का क्यूब अनुपात b का क्यूब। तो यहां भी सेम वही करना है। 4 का क्यूब अनुपात क्या हो जाएगा? 5 का क्यूब। अब 4 की क्यूब संख्या कितनी होती है? 64 होती है। और 5 की घन संख्या मतलब 5 को अगर 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आएगा? 125। यही चीज यहां पर लिखना है। तो 4 का क्यूब करेंगे, मतलब 4 को 3 बार गुणा करना है। तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा? 4 का क्यूब हो जाएगा 64। और 5 का क्यूब कितना हो जाएगा? 125। तो 64:125 आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कंसेप्ट पर चलते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने है घनमूलानुपात। अभी तक हमने क्या देखा? घनानुपात देखा, मतलब घन करना था। अब क्या है? उसका उल्टा है, घनमूल करके अनुपात बताना है। अब क्या है? इसका उल्टा है, घनमूल करके आपको रेशियो बताना है। जैसे मैं कहूं कि a/b कोई रेशियो है, a/b कोई रेशियो है, इसका हमें निकालना है क्या? घनमूलानुपात। तो क्या करेंगे हम? इनके करेंगे घनमूल। इनका क्या करेंगे? क्यूब रूट करेंगे। तो a का क्यूब रूट कर देंगे, अनुपात b का भी क्या कर देंगे? क्यूब रूट कर देंगे। मतलब b का भी घनमूल निकाल लेंगे और a का भी घनमूल निकाल देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं 27:64 का घनमूलानुपात बताओ। तो अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया था भाई? 3 की घन संख्या क्या है भाई? 3 को 3 बार आप गुणा करोगे तो कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 तिया 27। भाई 3 को अगर आप 3 बार गुणा करते हो, घन संख्या का मतलब यही है कि 3 को 3 बार गुणा करना है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27। तो आप देख रहे हैं 3 की घन संख्या 27 है। अब 27 का घनमूल क्या हो जाएगा? इसका उल्टा 3 हो जाएगा भाई। 27 का घनमूल कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। जैसे मैं कहूं कि 5 की घन संख्या, जैसे मैं कहूं कि 5 की घन संख्या कितनी है, तो 5 को हम 3 बार गुणा करेंगे, कितना आएगा? 125। 5 को 5 से करेंगे 25, 25 को 5 से करेंगे 125, मतलब 5 की घन संख्या है 125। अब जब हम 125 का घनमूल निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। बात क्लियर होगी? इसलिए बोल रहा हूं कि 1 से लेके 10 तक घन संख्या जरूर याद होनी चाहिए। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि 27:64 का घनमूलानुपात बताओ, मतलब घनमूल करके अनुपात बताना है। तो 27 का भी क्या करेंगे हम? 27 का घनमूल करेंगे, अनुपात क्या हो जाएगा? 64 का घनमूल। अब आप जानते हैं 27 किसकी घन संख्या है? 3 की है। 27 किसकी घन संख्या? 3 की। तो 27 का घनमूल कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। और 64 किसकी घन संख्या है? 4 की। तो 64 का घनमूल कितना आ जाएगा? 4। आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 3:4 आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुई क्या? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं सेम कंसेप्ट पर। चलिए आगे आपसे क्या पूछा है कि 125:216 का घनमूलानुपात बताओ। 125:216
216 का घन मूलानुपात बताओ। वही चीज है कि ए अनुपात बी कोई रेशियो आपको दे रखा है, इसका क्या करना है, घन मूलानुपात निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ए का भी घनमूल करेंगे, बी का भी क्या करेंगे, घनमूल करेंगे और लिख देंगे बस। तो आप जानते हैं भाई 5 की घन संख्या क्या होती है, 5 की घन संख्या कितनी होती है 125, और 6 की घन संख्या क्या होती है 216। तो यहां पर 125 का हम क्या करेंगे, 125 का घनमूल अनुपात 216 का घनमूल करना है। तो 125 का घनमूल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 216 का घनमूल करेंगे कितना हो जाएगा 6। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 5:6 आपका आंसर आ जाएगा। 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या, 1 से लेकर 20 तक वर्ग संख्या, और 1 से लेकर 10 तक घन संख्या अगर आपको याद हो गई तो यही क्वेश्चन आप 3 सेकंड में कर दोगे, 3 सेकंड का भी टाइम आपसे नहीं लगेगा। चलिए एक और कंसेप्ट देख लेते हैं। अगला कंसेप्ट आपके सामने है मिश्र अनुपात। मिश्र अनुपात, मिश्र अनुपात को मतलब मिक्स करना है आपको। जैसे मैं कहूं कि दो रेशियो आपको दिए होंगे, ए अनुपात बी, मैं कहूं कि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का हमें निकालना है क्या, मिश्र अनुपात। ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का हमें निकालना है मिश्र अनुपात। तो क्या होगा, तो मैं आपको बताऊं भाई, जो पहली संख्या है उसको पहली संख्या से गुणा कर दो, मतलब ए को आप किससे, सी से कर दो, और बी को आप क्या कर दो, डी से गुणा कर दो। बस ए गुणा सी अनुपात क्या हो जाएगा, बी गुणा डी। बात क्लियर हो गई क्या, एक बार रिपीट कर रहा हूं भाई। जैसे मिश्र अनुपात आपसे पूछा है, मैं कहूं ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का आपसे पूछा है मिश्र अनुपात, तो क्या करेंगे हम, पहली संख्या को मतलब पहले रेशियो को पहले रेशियो से गुणा कर देंगे, और दूसरे को लास्ट वाले दूसरे से कर देंगे। तो ए को गुणा कर देंगे सी के साथ, रेशियो बी गुणा डी, ए गुणा सी रेशियो बी गुणा डी हो जाएगा। अगर दूसरे कंसेप्ट से मैं आपको बताऊं तो ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए बट्टा बी लिख सकते हैं। और सी बट्टा डी को हम क्या लिख सकते हैं, सी अनुपात डी को क्या लिख सकते हैं, सी बट्टा डी लिख सकते हैं। अब आपसे पूछा मिश्र अनुपात, तो आपस में गुणा कर दो, आपस में गुणा कर दो, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ए गुणा सी आ जाएगा, ए सी आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। बात क्लियर है क्या। अब जैसे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि 3:2 तथा 5:4 का मिश्र अनुपात बताओ। तो जब भी आपसे मिश्र अनुपात पूछा जाए तो या तो आप ऐसे कर सकते हो कि पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा कर दें और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या से गुणा कर दें, या आप क्या कर सकते हो, जैसे 3:2 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं, गुणा 5:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/4। अब अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो काट दो, क्योंकि अनुपात का मतलब ही मैंने आपको क्या बताया, सरलतम रूप। इनको गुणा कर दो। अब देख रहे हैं कहीं नहीं कट रहा है, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे 15, और 4 को 2 से गुणा करेंगे 8। 15:8 आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा, 15:8। वही चीज पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा कर दे, मतलब पहले रेशियो को पहले रेशियो से। तो 5 को 3 से गुणा कर दिया 15, और 4 को 2 से गुणा कर दिया 8 आ गया। यही आपका क्या है, मिश्र अनुपात है। यही आपका क्या है, मिश्र अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि 1:2 तथा 3:4 का मिश्र अनुपात बताओ। क्या पूछा है, मिश्र अनुपात पूछा है। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ए अनुपात बी तथा सी अनुपात डी का अगर मिश्र अनुपात आपसे पूछा जाए तो आप पहले नंबर को पहले नंबर से और दूसरे नंबर को दूसरे नंबर से गुणा कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पर हम 3 को 1 से करते हैं, 3 को 1 से करते हैं 3, और 4 को 2 से करेंगे तो 8। 3:8 आपका आंसर आ जाएगा। अगर किसी संख्या से कट रहा है तो काटना है। मैंने आपको क्या बताया, अनुपात क्या होता है, सरलतम रूप होता है। अनुपात क्या होता है, सरलतम रूप होता है। या आप क्या कर सकते हो, 1:2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। 3:4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं। अब क्या बताया, मिश्र अनुपात है तो गुणा कर दो, ऊपर वाली संख्या ऊपर वाली से गुणा हो जाएगी, 3 एकम 3 और 4 दूनी 8। अगर कहीं कट रहा हो तो काट दिया करो भाई। जैसे एक क्वेश्चन कराऊं काटने वाला, जैसे मैं कहूं
कि 2:3 तथा 5:4 का मिश्र अनुपात बताओ। जैसे ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया, यहां पर लिख देता हूं भाई। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हमारा ये है कि 2:3 तथा 5:4 का मिश्र अनुपात आपसे पूछा है। किसका पूछा है? 2:3 तथा 5:4 का मिश्र अनुपात आपसे पूछा है। तो आप क्या लिख सकते हो इसको? या तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, जैसे पहली संख्या को पहली संख्या से गुणा करोगे 5 दूनी 10, अनुपात 4 को 3 से करोगे 4 तिया 12। अब आप देख रहे हैं 10 और 12 एक पहाड़े से कट रहा है, एक नंबर से कट रहा है। किससे? 2 से। आपको काटना है, ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है। किससे कट रहा है? 2 से। तो 2 5 10 और 2 6 12, 5:6 आपका आंसर आएगा। अनुपात का मतलब सरलतम रूप, जहां तक कट रहा है वहां तक आपको काटना है। या इसको हम कैसे कर सकते हैं भाई? 2:3 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 2/3। क्या लिख सकते हैं? 2/3। 5:4 को हम क्या लिख सकते हैं? 5/4। और अब क्या करना है? गुणा करना है। तो आप देख रहे हैं हम ऊपर और नीचे काट सकते हैं। तो किससे कट रहा है? 2 की टेबल से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ऊपर क्या बच गया? 5 और 1, 5 1 को गुणा करेंगे 5 और नीचे 3 दूनी 6। 5:6 आपका क्या आ जाएगा भाई? आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं भी आज का ये सेशन आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो दबा के लाइक और शेयर जरूर कर दें। अब मैं आपको बता देता हूं कि शाम को 8 बजे स्पेशल आर्मी का मैथ्स का प्रैक्टिस सेट होता है, बहुत ही शानदार होता है। अगर आप चाहते हैं कि 2025 के अंदर आप 15 में से 15 क्वेश्चन करें तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप इंडियन आर्मी के किसी भी ट्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेशन बहुत शानदार रहता है भाई। 8 बजे वाली क्लास जरूर आपको ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये जो क्लास रहती है बिल्कुल ओरिजिनल पेपर पर आधारित रहती है। सेम उसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं जिस पैटर्न पर आर्मी के पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं भाई मेरे सभी भाई सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक जोश और जुनून के साथ। जय हिंद, जय भारत।